वो आया ही है कर्म के संयोग से। वो जीवन साथी ही बना कर्म के संयोग से। तुम्हारा शुभ कर्म उसका शुभ कर्म सुख प्रकट करेगा, तुम्हारा अशुभ कर्म उसका अशुभ कर्म दुख प्रकट करेगा। दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम शुभ में हो तो उसको भी शुभ, और वो अशुभ में है तो तुम भी अशुभ, क्योंकि जीवन साथी बना ही वो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के संयोग से है। क्या जैसे मान लो मेरी वाइफ है, उनको ना कैंसर की प्रॉब्लम है, वो यहीं पे ही है जी। तो कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म के कर्म थे। नहीं नहीं, तुमको कष्ट झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे पीछे के थे कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कैंसर हुआ। वो कैंसर से पीड़ित हो, तुम उससे पीड़ित हो। उसमें जो कैंसर आया उससे तुम पीड़ित हो। पैसा खर्चा होगा, बार बार मृत्यु का चिंतन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बिछुड़ने का शोक होगा। तो ये आपको ये कर्म के फलस्वरूप है। रानी जी से एक बार ये कह दीजिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं, ये तो हम इसलिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो विधान हो राधा राधा कहते हुए भोग लो। हम अपनी किडनी के लिए नहीं कहते। 2 लोग फेल है, डायलिसिस होता है तो उनको खेलने दो और अपने भोग कर राधा राधा कहते हुए श्री जी के पास चलेंगे। शरीर तो कर्मानुसार जो भोग रहा है उसे भोगने दो, उसको उसमें श्री जी को सम्मिलित मत करो।